रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत करना। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं लेकिन हो जाते हैं। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फिदा है। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने वर्ष 2023 के पहला महीना जनवरी के दिनांक 1 से 15 जनवरी तक का, यानी शुरुआत के 2 हफ्तों का भविष्यफल आपके सामने ला रहे हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय जातक पाठकगण, श्रोतागण सभी पर प्रभु भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। मेरे सभी मिथुन राशि के जातक प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और परिवार सहित आनंदित रहें। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ रहे हैं, संघर्ष ही जीवन है, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं है। जिंदगी में संघर्ष तो करना पड़ता ही है। दूसरा, चेंजिंग इज लाइफ, बदलाव ही जीवन है। जिंदगी में अगर बदलाव नहीं आता है, एक जैसी ज़िंदगी रहती है तो वो भी अच्छी नहीं है। खूब सुख दे दे परमात्मा और सुख ही सुख रहे, उससे भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। खूब दुख दे दे, उससे भी परेशान हो जाते हैं। दिन बना रहे तब भी काम नहीं चलेगा, रात बनी रहे तब भी काम नहीं चलेगा। परमात्मा ने जो अपना नियम बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया होगा और उसके नियम के अंतर्गत हम चलते हैं। अगर नियम विरुद्ध चलते हैं तो वो मुझे सजा देता है। साथियों, बिल्कुल स्पष्ट बात है, हम लोग 3 तरह के कानून में बंधे हुए हैं। इनमें प्रमुख कानून परमात्मा का है, दूसरा कानून जिस देश में रहते हैं उसका है और तीसरा प्रकृति का है। प्रकृति जो है यानी परमात्मा के कानून, जैसे सर्दी पड़ती है तो हमें मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्मी होती है तो हल्के कपड़े पहनते हैं, वर्षा होती है तो छाता का प्रयोग करते हैं, अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं। ये प्रकृति के परमात्मा के बनाए हुए नियम हैं। साथियों, इनमें मुझे अवश्य ही इनका पालन करना होता है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं, आज ठंड के सीज़न में हम हल्के कपड़े पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये परमात्मा की सज़ा है। साथियों, इसी तरह से हम परमात्मा के यानी विधि के विधान में दखल नहीं दे सकते हैं। जो अलाउटेड है वो हमें अवश्य ही मानना पड़ेगा। बच्चा पैदा होता है, उसी समय उसके पूरे जीवन का वृत्तांत लिख दिया जाता है कि ये क्या क्या कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। परमात्मा की भक्ति से, अपने कर्म से चेंजिंग आ सकती है। सत्संग से, संग से बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं।
और बदलाव ही जीवन है। चेंजिंग इज लाइफ। साथियों, अब चलते हैं कि ये 1 जनवरी 23 से 15 जनवरी यानी 2 सप्ताह का भविष्य फल मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा होती है कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा बीतने वाला है, क्या होगा आगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है और इस विज्ञान को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोई विश्वास करते हैं, कोई विश्वास नहीं करते हैं। जिन लोगों के लिए, जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए ये ज्योतिष विज्ञान है। तो साथियों, इन 15 दिनों में गोचर की स्थिति, ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, सबसे पहले बात कर ली जाए थोड़ी सी। तो इन दिनों में कोई भी मेजर ग्रह नहीं चेंज हो रहा है, माइनर ग्रह का ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मंगल 12 तारीख तक वक्री रहेंगे, राहु देव लाभ भाव पर रहेंगे और शनि का तो हम बताते ही रहते हैं कि अष्टम भाव में हैं ही अभी, वो 17 जनवरी को चेंज होंगे। सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 हफ्ते का समय है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायक है। जो अब तक परेशानी चली आ रही थी वो तो अब नहीं रहेंगी और अच्छा समय भी नज़दीक आ रहा है। साथियों, धन के स्वामी, धन भाव के स्वामी व्यय भाव पर मौजूद हैं, तो आमदनी तो होना शुरू हो गया है, आमदनी शुरू हो गई है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। इन दिनों में खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल आपको रखना आवश्यक है। साथियों, अब तक कर्ज से मिथुन राशि के जातक ज़्यादातर परेशान हो चुके हैं, तो बहुत अधिक संभावनाएं कर्जा उतरने की बन रही हैं, नया कर्जा मिलने की बन रही हैं। वैसे जहाँ तक संभव हो नया कर्जा तब तक न लें जब तक उसका बहुत अच्छा सदुपयोग ना हो, ये मेरी राय है। राहु महाराज आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, समय का सदुपयोग जरूर करें। ऐसा नहीं है कि समय आप बर्बाद करते रहें और ये देखते रहें कि अब समय अच्छा आएगा तो पैसा तो मिलेगा ही, वो तो कर्म करने से ही मिलेगा। साथियों, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि वाहन जो है संभाल के चलाएं। जैसे कि बाइक ज़्यादातर लोग चलाते हैं, तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। चोट चपेट का भय दिखाई दे रहा है, तो बचाव बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का। कभी भी ये न सोचें कि हमें तो थोड़ी दूर जाना है, अवश्य हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का प्रयोग करें और बहुत ही सोच समझ के चलाएं। साथियों, इन दिनों में धन आगमन तो हो ही रहेगा ही, योग बन ही रहे हैं, लेकिन धन आएगा
और मनोरंजन के साधनों पर खर्चा ज़्यादा आप लोग करने वाले हैं। मान सम्मान विशेष बढ़ेगा। जो मान सम्मान अब तक खोया था वो अधिक से अधिक इन 15 दिनों में मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। जो दाम्पत्य जीवन में अब तक तनाव रहे, विशेष तनाव रहे, किसी भी तरह से विचार नहीं मिलते थे, वो अब तनाव दूर होते दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर होंगे, सुखमय होगा। जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और अपने रिश्तों में पारदर्शिता जरूर ही बनाए रखें। साथियों, अगर देखा जाए तो कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हंस नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। आपकी वाणी में अब नया आकर्षण पैदा होगा। जो वाणी आपकी कठोर थी, सीधे बात नहीं करते थे, वो अब वाणी मधुर होगी, विशेष आकर्षण होगा। जब वाणी में आकर्षण होगा तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस में लाभ भी होगा वाणी के प्रभाव से। ये सब वाणी के प्रभाव से भी बहुत कुछ रुका हुआ था, वो अब पूरा होने वाला है। साथियों, मांगलिक कार्यक्रम का भी योग बन रहा है। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। वाहन संभाल के चलाएं और तनाव से बचना चाहिए। तनाव से कुछ नहीं मिलता है। तनाव दूर करने के लिए भगवान का भजन करें, तनाव दूर हो जाएगा। साथियों, कितना सरल उपाय है कि मैं किसी काम से उलझा हुआ हूँ अगर, और वो परमात्मा पे अगर मुझे विश्वास है और उसके ऊपर डाल दें कि भोलेनाथ ये काम आपके जिम्मे है, आप ही को करना है, आपकी मैं शरण में हूँ, तो मेरा वजन हल्का हो गया, मेरा तनाव दूर हो गया, भोलेनाथ की कृपा होगी तो वो काम बन जाएगा। साथियों, मुझे कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो कर्म करते रहिए, फल प्रभु अवश्य ही अच्छे से अच्छा देंगे और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो राशि के स्वामी बुधदेव बकरी अवस्था में मौजूद हैं। जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, उनको तनाव से बचना चाहिए। क्यों? तनाव से तमाम बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है। ये सब बीमारियां तनाव की वजह से होती हैं। तो इनसे अगर मुझे बचना है तो तनाव से बचे रहें, ये बीमारियां पास नहीं आएंगी। पारिवारिक जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। मैंने बताया पहले ही कि धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम का योग बन रहा है। साथियों, इस 2 सप्ताह में जो तारीखें अच्छी नहीं हैं, उनका भी विश्लेषण कर रहा हूँ। 3 जनवरी, 4, 13 और 14 ये तारीखें ज़्यादा शुभ नहीं हैं। इनको
ध्यान रखें इनका। साथियों, उपाय के रूप में तो मेरे पास एक ही महामंत्र है, भोलेनाथ की पूजा, भोलेनाथ की उपासना। आपके जो इष्ट हैं उनकी पूजा ध्यान अर्चना करते रहें, निश्चित ही कष्ट दूर हो जाएंगे। साथियों, मेरी भी मिथुन राशि है, जो आपके ऊपर बीता वो ही मेरे ऊपर बीता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जानकार हूँ तो मेरे ऊपर बीता नहीं होगा। हाँ, उपाय किया है, थोड़ी जानकारी है तो सचेत रहा हूँ, लेकिन खराब समय मेरे ऊपर भी आपकी तरह ही बीता है और अब मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। आप भी राहत महसूस कर रहे होंगे। धीरे धीरे समय अच्छा आता रहेगा और मैं विशेष रूप से अपने लोगों के लिए भगवान से भी प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरे मिथुन राशि के भाई बहन खुश रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और धन धान्य से परिपूर्ण हों। ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। साथियों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।